पर्सनल लोन लेना क्या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? आप सभी को पता है आज मार्केट में हमें इजीली पैसे मिल जाते हैं। एक टाइम होता था जब लोन लेने के लिए लोग को बैंकों में लाइन लगाना पड़ता था। बैंक मैनेजर से बहुत सिफारिशें करनी पड़ती थी, तब जाके कहीं लोन पास होता था और उसके पीछे भी कुछ अच्छा खासा कमीशन भी हमें देना पड़ता था, तब जाके लोन पास होता था। लेकिन गाइस आज ऐसा नहीं है। आज के केस में आप घर बैठे लोन ले पाते हैं। यानी अपने कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जिनके मोबाइल के थ्रू ही आप जो है पर्सनल लोन ले पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये जो प्रलोभन है, ये जो आपको पर्सनल लोन दिए जाते हैं, क्या ये अच्छा है? गाइस लोन लेना मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये बुरा है, लेकिन आप उस लोन का यूज किस वे में कर रहे हैं, ये चीज आपको बहुत ध्यान देने जरूरत है। अगर आप लोन लेके उसे अपना सिर्फ खर्चे चला रहे हैं तो ये आपको एक ट्रैप में फंसा देगा और फिर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपके पास इनकम का कोई और सोर्स नहीं है तो। अगर आपके पास इनकम के सोर्सेस हैं, यानी अगर आप अर्निंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, तो आपके लिए लोन लेना बिल्कुल भी बुरा नहीं हो सकता है, अच्छा हो सकता है अगर आप उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल लोन लेके या लोन लेके उस मनी का यूज करके और भी एक्स्ट्रा मनी क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए बेटर है। लेकिन गाइस अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए, सो इट इज नॉट गुड फॉर यू। ये आपके लिए बहुत बैड साबित हो सकता है, इनफैक्ट आपको एक ट्रैप में फंसा सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है इनके जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं मिनिमम 16%, 14% या 22% तक के इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। और वो भी अगर आपने टाइमली इंटरेस्ट नहीं पे किया तो एक कंपाउंडली बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बहुत ज्यादा चार्ज होता है और फिर आप एक ट्रैप में फंसने लगते हैं। उस ट्रैप से निकल पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप जिस दौर में जी रहे हैं इस दौर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। मोबाइल का रिचार्ज हर महीने में कराना है, गैस सिलेंडर का गैस भरना है, मतलब घर के जो खर्चे हैं वो फिक्स हैं। मोबाइल का रिचार्ज आपका फिक्स है, वो आपको करना ही करना है। ऐसे बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस है, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, उनके फ्यूल के एक्सपेंसेस फिक्स हैं, तो उन खर्चों को आप कम नहीं कर पाते हो। उन खर्चों को आप कम नहीं कर पाते हो। जो आपकी सैलरी है, जो आपकी इनकम होती है, वो कहीं ना कहीं पहले से बटी हुई, उनके एरिया, उनके जोन्स बटे हुए हैं। और अगर आप ऐसा लोन लेके और उनकी ईएमआई नहीं भर रहे हो तो फिर आप एक ट्रैप में फंसने लगते हो। अगर वो ज्यादा हो गया, कभी कभी मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा है कि एक लोन को क्लोज करने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, उसे क्लोज करने के लिए तीसरा, और इस तरीके से वो ट्रैप में फंसते जाते हैं। कोई भी लोन होगा गाइज, अगर आप लोन की ईएमआई टाइमली नहीं पे कर रहे हो या उसके किस्तों को आप टाइमली पे नहीं कर रहे हो, तो 101% है कि आप एक टाइम के बाद एक ट्रैप में फंस जाओगे और फिर वहां से निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि पर्सनल लोन से बचो। आपकी जो भी इनकम है, आप जितना भी परसेंट अर्निंग करते हो, आपकी महीने की जो इनकम है गाइस 20,000, 30 या 40, 50, 90 जो भी है, क्योंकि जैसे जिसकी इनकम होती है उस तरीके से उनके एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन आपकी जो भी इनकम है, अगर आप 20,000 भी पर मंथ कमाते हो तो अपनी इनकम का एटलीस्ट 10 to 20% जरूर सेव करें अपने इमरजेंसी टाइम के लिए। अगर आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उस टाइम पे आपके पास पैसे होने चाहिए, आपको किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आप ऐसा मान के चलो कि मेरी सैलरी 17,000 है, मुझे 17,000 में ही सर्वाइव करना है, और 3,000 आप पहले से आरडी चलाओ या एफडी चलाओ, क्योंकि हम सोचते हैं इसे हम बैंक में रख लेंगे। बैंक में रखने से पैसे फिर से निकल जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। गूगल पे तो बिल्कुल भी नहीं सेफ रह पाते हैं। तो बेटर है गाइज आप अपनी कोई आरडी चला लो। आरडी अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का है या कोई एसबीआई बैंक का है, तो किसी भी आरडी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5% से लेके 7.25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलग अलग बैंकों का मिल जाता है। अगर आप अपना पैसा बैंक में डालते हो, आरडी भी कराते हो, तो जैसे आपकी ईएमआई कटती है, वैसे हर महीना आप जो डेट सैलरी की होती है उससे बस 2 दिन बाद का आप आरडी करा लो, तो उस पर क्या होगा, उस डेट पे आपका 3,000 रुपए या 4,000 रुपए जैसे आपकी इनकम है उसका 10 to 20% आपका कट जाएगा। तो उससे आपको पैसा सेव होता रहेगा। इन फ्यूचर कभी पैसे की प्रॉब्लम आती है तो जब हम पर्सनल लोन के बारे में सोचते हैं तो उस केस में हम अपने उस मनी का यूज कर सकते हैं जो हमने सेव कर रखा है गाइज। तो इसलिए आप पर्सनल लोन से बचो, क्योंकि पर्सनल लोन एक ट्रैप है ना। अगर हम पैसे अर्निंग कर रहे हैं तो हमें लोन लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, या अगर आप लोन ले रहे हो तो गाइज उस पैसे का यूज बेटर वे में करो, यानी आप ऐसा कुछ यूज करो जहां से कुछ पैसे आप जनरेट कर सकते हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो वहां पर पैसे लगा रहे हो, तो उसके लिए लोन लेना बिल्कुल सही है। आप अगर पैसे कमा रहे हो, पैसे से पैसा बना रहे हो, तो आप लोन ले सकते हो। लेकिन अगर आप उसे
पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो वो अच्छा नहीं है ना। इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रख के ही लोन लेना चाहिए। तो पर्सनल लोन को अवॉइड करो। मेरा मानना है कि पर्सनल लोन या ईएमआई वाली चीजों से ज्यादातर हमें बचना चाहिए। अगर हमारी इनकम उस दायरे में आती है तभी हम अपने उस लिमिट को क्रॉस करेंगे। अपनी इनकम और अपने एक्सपेंडिचर, सेविंग, सारी चीजों को समझ के ही हमें चलना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, इनका कैलकुलेशन अपने लाइफ में नहीं करेंगे तो हम, सिंपल सी बात है, ट्रैप में फंस जाएंगे और चीजें हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाएंगी। गाइस, हम अपने इस चैनल पे आपको लोन रिलेटेड और फाइनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम भी आपकी तरह ही हैं, एक सैलरीड पर्सन, एक फिक्स सैलरी पे काम करने वाले पर्सन। और हमने अभी स्टार्टिंग में सोचा कि हम अपना यूट्यूब पे भी काम करेंगे और अपने थॉट्स यहाँ पर लाएंगे, लोगों के बीच में अपने वीडियोस, अपने विचारों को रखेंगे और जो हमारे स्टडी है, जो हमारे नॉलेज है, उनको हम शेयर करेंगे। इनफैक्ट हम और अदर प्लेटफॉर्म्स पे जो तरीके होते हैं लोन लेने के, या हम स्टॉक्स में कैसे पैसे इन्वेस्ट करें, उन सारे टॉपिक्स में हम वीडियोस कवर करने वाले हैं अपने इस चैनल पे। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें। हम भी आपके जैसे हैं और हमने अभी स्टार्ट किया है अपना इस चैनल को। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मुझे काम करना बेहद अच्छा लगेगा। ओके, सो थैंक यू गाइज। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।